हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत सफ़र से ही करते हैं, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक माता जी के दर्शन के लिए, जो कि है विंध्यवासिनी माता या माँ बिजासन देवी, या आप सलकनपुर वाली माता जी कह लें। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। तो चलिए लेके चलते हैं आपको हमारे साथ। यहाँ पर देखिए हर्षी को है ना, हर्षी जल्दी उठ गई थी, क्योंकि हमने उसे शाम को ही बता दिया था कि बेटा कल सुबह हम घूमने जाएंगे, माता जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो वो आज सुबह है ना जल्दी ही उठ गई थी, तो उसे रास्ते में नींद आ रही थी। तो उसके डैडी ने कहा ठीक है बेटा आप सो जाओ, जब तक हम मंदिर आएगा तब तक आप थोड़ी सी नींद ले सकती हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये रास्ता है पहाड़ों में घिरा हुआ। ये रायसेन से होकर जाता है ये रास्ता। सलकनपुर जो है बेसिकली भोपाल से 70 से 80 किलोमीटर के बीच में है, या 70 किलोमीटर ही कह लें। पहाड़ों से घिरा हुआ है, पूरी प्राकृतिक छटा, जंगल के बीचों बीच। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरे बंदर जो हैं, ये जंगल का रास्ता है। ये मेन टाइगर रिजर्व वाला एरिया है। देलावाड़ी जो घाटी है वो वाला रास्ता है ये। तो यहाँ से हम होकर जा रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर बंदरों को खाना देना मना है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं और बंदरों को खाना देता है। होता क्या है कि जब हम ऐसे खाना देते हैं ना, तो ये रोड पर आ जाते हैं और गाड़ी से इनका एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो ये देखिए जो पर्वत पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये ऊपर यहाँ पर माता जी का मंदिर है। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक छटा अपनी बिखेरे हुए गांव है। सलकनपुर एक गांव है, वहीं पर ही ये मंदिर स्थित है माता जी का, माँ विंध्यवासिनी का। माता पार्वती का ही रूप है। कहते हैं रक्त बीज जो असुर था उसका वध माता जी ने ही किया था, और उसके बाद वो यहाँ विराज गई थी। तो देखिए हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, और यहाँ से आप बाय एयर भी जा सकते हैं, बाय रोपवे भी जा सकते हैं, और सीढ़ी भी है। लगभग यहाँ पे 1100 से 14 के बीच में सीढ़ियाँ हैं। आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, रोपवे से भी जा सकते हैं, जिस तरह से आप प्रेफर कर सकें। तो देखिए यहाँ पर हम अपने रोपवे की वेट कर रहे थे। गया हुआ था हमारा नंबर, उसके बाद आने ही वाला था। तो हर्षी बहुत एक्साइटेड थी इसमें बैठने के लिए। हर्षी कह रही थी ये छोटा हेलीकॉप्टर है मम्मा, छोटा हेलीकॉप्टर है। ये देखिए कैसे घूम रहा है। मुझे तो डर लगता है खैर ऊंचाई से, मुझे ऊंचाई में थोड़ा सा घबराहट सी होने लगती है। तो देखिए एक ही यहाँ पर आ चुका है, और इसी में अब हम बैठ कर जाएँ। यहाँ पर देखिए अब हम ऊपर आ गए, और देखिए कितना गहरा है ना। नीचे 1000 फीट की ऊंचाई पर माता जी का मंदिर स्थित है। तो यहाँ से अंदर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर ना पहले ये जो ये दिख रही है ना आपको, ये शेड नहीं लगा हुआ था। तो हम यही बात कर रहे थे कि ये शेड क्यों लगा दिए हैं, शायद बंदर आ जाते होंगे इस वजह से लगा दिए हैं। तो यहाँ ये तो रोप वाला एरिया हो गया। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, जहाँ पर दुकानें लगी है, वो सीढ़ियों वाला रास्ता है। तो आप सीढ़ी से आना चाहें तो सीढ़ी से भी आ सकते हैं। सीढ़ी से तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है आना जाना, है ना। तो यहाँ पर सारी शॉप्स है, और ये देखिए ये है ऊपर की तरफ से, और ये बन रहा है माता जी का मंदिर। छत्र बन रहा है, एक नया कुछ वहाँ पे बन रहा था, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली वो क्या था। मंदिर तो नहीं था, मंदिर तो वहीं पर ही था, लेकिन नया कुछ बन रहा था वहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे बंदर ऊपर भी बैठे हुए थे, केला खा रहा है यहाँ पे बंदर। थोड़ा सा हर्षी डर गई थी। यहाँ पे इस तरह से टेबल्स भी लगे हुए हैं, चेयर्स भी लगे हुए हैं। आप यहाँ पर आराम से बैठकर आराम कर सकते हैं। पानी की व्यवस्था है, और हाथ वगैरह धो के फिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। और ये जो एक और ऊपर ये सीढ़ी जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक दूसरा रास्ता है उस तरफ से आने के लिए। जब हम पहुँचे थे तब एकदम से उतनी भीड़ तो नहीं थी, पर बाद में भीड़ बहुत हो गई थी। और ये लीजिए यहाँ पर आप भी दर्शन कीजिए माँ बिजासन के, सलकनपुर वाली माता के, माँ विंध्यवासिनी के। माँ आप सभी की मनोकामना पूरी करे। हमने यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया था माता जी को। बहुत ही सुंदर, मतलब यहाँ पे दर्शन अगर आप कर लेंगे ना, तो आप हर दुख दर्द सब भूल जाएंगे। और ये मंदिर का प्रांगण है। अंदर की तरफ देखिए सब भक्त दर्शन कर रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, सब अपनी मनोकामनाएं माता से बोल रहे हैं। आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए। यहाँ पर आप एक बार आइएगा ज़रूर, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। यहाँ से जाने का है ना मन ही नहीं करेगा जब आप यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम सभी प्रसाद खा रहे हैं बैठकर, और प्रसाद के रूप में मैंने माता जी की चुनरी मांगी थी पंडित जी से, तो वो भी हमारे पास ही रखी हुई है। ये देखिए यहाँ पर सभी दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर फिर हम आगे चले गए थे। यहाँ पर तुलादान भी करवा सकते हैं आप, अगर अपने बच्चे का करवाना चाहते हैं या किसी व्यक्ति का करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे तुलादान भी करवा सकते हैं। और ये भैया यहाँ पर आए थे कि फ़ोटो खिंचवा लीजिए, लेकिन हमने उस समय फ़ोटो नहीं खिंचवाई थी, बाद में खिंचवाई थी।
हम यहाँ से जैसे ही हम आगे जाएंगे तो यहाँ मतलब मंदिर तो बीचों बीच है, पहाड़ के बीचों बीच मंदिर है। यहाँ पूरे में बाउंड्रीज़ लगी हुई हैं ताकि किसी को असुविधा ना हो। बच्चे का डर रहता है ना, बच्चे यहाँ पे बहुत खेलते हैं, इनको यहाँ बच्चों सब माँ के ही संतान है, तो यहाँ बच्चों को ना मन लग जाता है यहाँ इस मंदिर में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर नारियल को फोड़ेंगे। और ये जो ऊपर आपको ये कुछ बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है ना, ये शायद नई होटल बन रही है। जो भी बाहर से आते हैं इनको स्टे करना हो, नाइट स्टे करना हो, 1-2 दिन स्टे करना हो, तो आई थिंक यहाँ स्टे कर सकते हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हाँ जहाँ तक है वो होटल ही बन रही है वहाँ पर। पीछे भी एक मंदिर है, पीछे एक और मंदिर है, वहाँ पर भी आप जाइए, वहाँ पर भी आप दर्शन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम नारियल फोड़ रहे थे और यहाँ पर आगे की तरफ ना शायद मुंडन हो रहा था, मुंडन संस्कार हो रहा था किसी बच्चे का, तो इसलिए इतनी भीड़ दिखाई दे रही है आपको। देखिए एक छोटा सा बच्चा है ना गोद में, तो मुंडन संस्कार हो रहा था शायद यहाँ पे, उसकी मम्मा उसको प्यार कर रही है। और यहाँ पर हमारा नारियल भी फूट चुका है। यहाँ पर हमने नारियल का भी प्रसाद चढ़ाया जब हमारा नारियल फूट गया था। और ये वाला रास्ता पीछे की तरफ से आता है, जो कि रोड से आप डायरेक्ट आ सकते हैं वहाँ से। नवरात्रि के समय में तो रोड से आना प्रेफर नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि जो माँ बिजासन है, माँ विंध्यवासिनी है, वो बहुत से परिवारों की कुल देवी भी है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और ये पूरा प्रांगण है माता जी का। हम यहाँ पे घूम रहे थे, इसके बाद हमें खाना खाना था। हर्षी को दिखा रहे थे घूम कर हम कि देखो बेटा कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर पहाड़ हैं, बीच में एक छोटा सा लेक भी बना हुआ था। और आप ठंड के समय आए, बारिश के समय आए ना, तो ये तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और यहाँ पे एक छोटा बेबी वहाँ पे घूम रहा है। और ये बिस्किट किसने दी बेटा आपको? भैया ने। अरे वो छोटा भैया आपके पास आ गया। और यहाँ देखिए यहाँ पर हम भी खाना खा रहे हैं, और जितने भी परिवार यहाँ घूमने आते हैं ना, सब यहीं खाना खाते हैं। यहाँ पर अगर आप एक बार बैठें और इतना सुकून मिलता है यहाँ बैठकर, खाने का टेस्ट ही बदल जाता है। और खाने में लहसुन प्याज नहीं डाला था मैंने, सादा ही खाना प्रिपेयर किया था। और यहाँ पर हर्षी को मैं खिला रही हूँ और मैं भी इस सुंदरता का आनंद ले रही हूँ। अपनी आँखों में जितना बसा सकूँ इस चीज़ को उतना बसा लेना चाहती हूँ। और हम यहाँ आते ही रहते हैं हमारी देवी माँ के दर्शन के लिए। आइस बंद करने के लिए टोपा, सोने के लिए, निन्नी करने के लिए। अच्छा, और क्या क्या चाहिए? और बलून भी तो चाहिए था आपको। देखो यहाँ कितने छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं ना हर्षी, है ना बेबी? ओ, और आपने फोटो क्यों नहीं खिंचवाई हम लोगों के साथ? हाँ खिंचवाई है। अच्छा, ये सीढ़ियों वाले रास्ते से इस तरह का व्यू दिखाई देता है मंदिर का, बहुत ही सुंदर। ऐसा लगता है ना कि आसमान में खड़े हैं हम। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने स्कूल से पिकनिक में आई थी, तब मैं बहुत छोटी थी, मैं 5th या 6th क्लास में थी, तब आए थे हम लोग। उसके बाद तो शादी के बाद कई बार आना जाना हुआ, और अभी भी लगातार जब भी माँ का बुलावा आएगा हम सभी आएंगे। तो ये मंदिर में अभी भी काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है, क्योंकि तो अब यहाँ से हम माँ का आशीर्वाद लेने के बाद, माँ के दर्शन के बाद नीचे की तरफ जा रहे हैं वापस। नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो पेड़ पौधे, छोटा सा लेक, ये सब दिखाई देता है। और आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और माँ आप सब पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखे, आपको स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, आपकी हर इच्छाएं पूरी करे। और आप सब भी यहाँ ज़रूर आइएगा, एक बार माँ के दर्शन अगर आप कर लेंगे ना तो आपका हर साल आने का मन करेगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो के लिए आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।